नमस्कार। मैं इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना से डॉक्टर संतोष कुमारी, रीजनल डायरेक्टर, आज आपके पास साथ फिर रूबरू हुए हैं, क्योंकि हमारा जो पहली जो श्रृंखला चल रही है जुलाई एडमिशन से रिलेटेड, इग्नो का जो जुलाई 2022 का सेशन चल रहा है एडमिशन का, उसकी बारे में हमने पहले ही काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे एडमिशन लेनी है, किन किन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपके साथ लेकर आए हैं स्कूल ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पीजी लेवल के, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए, तो ये प्रोग्राम्स की आज हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको सभी के इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रमेश चंद्रा जी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी, इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना में है। और आज हम आपको इसी जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स की जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जुलाई 2022 सेशन चल रहा है, उसकी लास्ट डेट है 25 ऑफ अगस्त। फ्रेश एडमिशन की भी 25 ऑफ अगस्त है लास्ट डेट, और री रजिस्ट्रेशन की भी 25 ऑफ अगस्त है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये लास्ट डेट की मीन्स इंतज़ार ना करते हुए, अब जो स्टूडेंट्स अब रह गए हैं, जो सोच रहे हैं कि इग्नो में एडमिशन लेना है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल का, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है तो वो आप जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं। और इग्नो की हमने जो स्टार्टिंग में हमारा शुरुआत में ही आपको डिटेल्स में बताया था कि कैसे एडमिशन लेना है, उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। जैसे स्मर्थ पोर्टल पे जाकर आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना है, वो हमारे जो पहले वाले वीडियोस हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वो हमने फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी से सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं बाकी जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स की। इसमें हमारे हैं जैसे मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट है, मास्टर इन MSc DFSM है, इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन। और ऐसे ही MSc CCFT है, मीन्स मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है। फिर हमारा पोस्ट ग्रेड डिप्लोमास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं PGDRD। फिर है PGDCFT है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। और ऐसे ही हमारे डिप्लोमा लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, DEC है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, DNHE डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है। फिर DPLAD है, डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट है। देन है DEVMT, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट है। ये हमारे हैं कुछ डिप्लोमास है। ऐसे ही 6 मंथ्स के प्रोग्राम्स हैं, जो है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं CFN, CMCC, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर है। फिर CRD है, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट है। ये एक मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो हमारा इस स्कूल के अंडर चल रहे हैं। तो आप इन प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं। और इसके हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम में, जितने भी प्रोग्राम्स है, कितनी ड्यूरेशन है, कितनी फ़ी है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं प्रमेश चंद्र जी, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हाँ जी प्रमेश जी। धन्यवाद मैडम। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैडम ने आप सभी को सूचित किया कि आज हम लोग स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर कर रहा है, उसके विषय में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सभी लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हम लोग कौन कौन से विषय ले करके आते हैं, जो कि अन्य स्कूल्स के माध्यम से हम नहीं आपके सामने ला पाते। जैसे कि आजकल ग्राम्य विकास है, भोजन एवं पोषण है, काउंसलिंग है, या डायटीटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशल साइंसेस से ज़रा भिन्न है, या साइंसेस के प्रोग्राम्स से ज़रा भिन्न है। और जहाँ तक कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस दिया गया है
कि किस तरह से हम अपने टीचर्स को इस बात के लिए ट्रेन करें कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए साथ में चलें, और हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको हम इस तरह से डेवलप करें कि वो शिक्षा ग्रहण करके फर्दर आगे इस लायक बन सकें कि सोसाइटी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसमें हमारे जो मेन प्रोग्राम्स हैं वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं जो आपके सामने प्रोग्राम के बारे में ज़िक्र करूँगा वो है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से इन प्रोग्राम्स के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। ये हमारी इग्नू की वेबसाइट है। आप पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं, ignu.ac.in। इसमें हमारा होम पेज है ये। इसमें आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो इसमें हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक आ जाएगा। इसमें इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि डाउनलोड होने में कभी कभी कुछ समय लग जाता है। तो ये हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस है, जिसमें मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स इसमें शामिल किए गए हैं। ये लेटेस्ट हमारा प्रोस्पेक्टस है जो कि इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये इसमें कंटेंट्स दिए गए हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको विस्तार से दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि सबसे पहले हम रूरल डेवलपमेंट या ग्राम्य विकास के जो हमारे प्रोग्राम इग्नू के स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। क्योंकि इसमें जो हमारा अप्रोच है वो मॉड्यूलर अप्रोच के तहत हम इस प्रोग्राम को ऑफ़र करते हैं, जिसमें इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आप 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से लेकर के पीजी लेवल तक के किसी भी टाइप के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया या पीजी डिप्लोमा स्तर के प्रोग्राम में एडमिशन ले करके आप फर्दर अगर चाहें तो एडिशनल हायर लेवल के प्रोग्राम में भी एडमिशन ले करके अपने प्रीवियस जो भी आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं सर्टिफिकेट लेवल के या पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में, वो आप इसको क्रेडिट ट्रांसफ़र करा करके कुछ कम समय में अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 246 पे दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो टेबल हमने अपने इस प्रोस्पेक्टस में दे रखी है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम होने के बावजूद भी इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। मिनिमम 6 मंथ्स और एडिशनल आपको 2 साल तक आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 1800 रुपये आपको पे करनी होगी। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप सभी को ये बताया है कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 300 रुपये एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी। ये हम सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के विषय में जो जानकारी प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है उस पर पहुँचते हैं। इसमें आपके 6 क्रेडिट के 3 कोर्सेज हैं, MRD 101, 102 और 103। क्रेडिट के विषय में मैं चाहूँगा कि रीजनल डायरेक्टर महोदय कुछ प्रकाश डालें। हाँ, ये सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं इसको अलग अलग क्रेडिट्स में डिवाइड किया होता है। जैसे कोर्स वाइज है और कोर्स कितने ड्यूरेशन का है और कितना क्रेडिट्स का है, और जैसे हम कहते हैं कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें हमारे ये बताया गया है कि जैसे आपका एक क्रेडिट है, कितना टाइम देना है, तो 30 आवर्स। अगर आप 30 आवर्स अपने लेवल पे पढ़ोगे तो आपका एक क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने 6 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं, 30 इंटू 6 हो गया 180 आवर्स अगर आप पढ़ोगे तो आपके 6 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही जितने भी हमारे ये प्रोग्राम्स हैं
ये टोटल क्रेडिट्स में डिवाइड किए हुए हैं। अब जैसे सीआरडी है, ये 18 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, तो आपको कितना टाइम डिवोट करना है, जैसे आप असाइनमेंट्स लिखोगे, आपकी सेल्फ स्टडी होगी, वो सारे टाइम को काउंट किया जाता है, जिससे कि है कि एटलीस्ट आपको एक सेल्फ डायरेक्शन मिले कि अगर मैं इतने आवर्स पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो उससे मेरा ये क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये टाइम पीरियड को क्रेडिट्स में डिवाइड किया हुआ है। हाँ जी। नॉर्मल जो रेगुलर स्ट्रीम में स्टडीज़ होती हैं उसमें विद्यार्थी को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा करके अपना टाइम डिवोट करना होता है, और हर सिलेबस की एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ आवर्स ऑलरेडी वहाँ पर भी होते हैं, जिसमें आपको अब वहाँ पर जाकर क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। हर लेक्चर का एक ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होता है। चूँकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपको इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है, तो इसलिए सिलेबस के लेंथ को बेसिकली हम लोगों ने क्रेडिट्स के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकें कि एक कोर्स की कितनी पर्टिकुलर लेंथ है और आपको कितना समय उस पर डिवोट करना है। तो ये सीआरडी हमारा प्रोग्राम है, ये 18 क्रेडिट का है। इसका मतलब कि अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 540 घंटे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पूरा पढ़ने में देना पड़ेगा, जिसमें आपको कोर्स कंटेंट पढ़ने में, असाइनमेंट प्रिपेयर करने में, और जो भी आपको इन चीज़ों को समझने में समय देना है वो तकरीबन 540 घंटे का देना पड़ेगा। ये जो क्रेडिट आवर्स डिफ़ाइन किए गए हैं, ये एक एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे डिफ़ाइन किए गए हैं। जो ब्रिलियंट लेवल के माइंड के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कम घंटों में भी इन सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्लाइटली लोअर साइड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़रा सा ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इसको आप 30 घंटे प्रति क्रेडिट के हिसाब से बांध के चल सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में एक बेसिक जानकारी है, जिसमें 3 कोर्सेज आपको स्टडी करने हैं। अगर इसी के हम हायर लेवल पे जाएँ, जिसमें पीजी डिप्लोमा पे जाएँ, तो आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो रूरल लेवल पे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, जहाँ उनको एक एक स्कोप भी मिल जाएगा कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का डिप्लोमा प्रोग्राम हो। हाँ जी सर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट के बारे में जो हमने टेबल में डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री ही है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। 1 साल का मिनिमम ड्यूरेशन है इसका, और मैक्सिमम इसको आप 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 2400 रुपये है। ये इस प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंपल्सरी कोर्सेज़ हैं, वो वही कोर्सेज़ हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट के हैं, यानी कि एमआरडी 101, 102 और 103। अब इसमें आ जाता है जो पार्ट बी है, जिसमें आपके 6 क्रेडिट का आपको कोई एक पेपर या एक कोर्स सेलेक्ट करना है। एमआरडी 101, एमआरडी 06 और एमआरडी 07, इन 3 में से कोई एक आपको चूज़ करना है। और इसमें प्रोजेक्ट वर्क है आरडीडी 05, जो कि कंपल्सरी है। तो सारे कोर्सेज 6-6 क्रेडिट के हैं। आपको टोटल 5 कोर्सेज लेने हैं, तो कुल मिला के आपको इसको 30 क्रेडिट का प्रोग्राम आपके सामने इग्नू लेकर के आया है, जिसको कि आपको 30 क्रेडिट्स का मान करके इसको 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक हम और बात बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इग्नू के प्रोग्राम से मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। जैसे ये पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा है, इसका मिनिमम पीरियड 1 ईयर है, और मैक्सिमम भी आपको टाइम दिया जाएगा कि किसी कारणवश आप उस ड्यूरेशन में ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते, जहाँ कहीं आप, क्योंकि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आपको इवन अगर आप किसी कारणवश कोई प्रोग्राम का या कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको मैक्सिमम टाइम भी दिया जाएगा। तो जैसे इसका मैक्सिमम टाइम है 3 इयर्स, मीन्स 1 ईयर मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 3 इयर्स। और एडिशनल ड्यूरेशन में आपको किसी प्रकार की कोई फीस पे नहीं करनी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी एग्ज़ाम देना चाहें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी आपको पे करनी होगी जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से। अब हम एमए इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जो कि फुल फ्लेजेड 2 वर्ष का मिनिमम ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री
तो चाहिए ही, क्योंकि ये पीजी लेवल का प्रोग्राम है। ये आपके पास अगर कोई हायर डिग्री है तो वे कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इंग्लिश और हिंदी माध्यम में ये उपलब्ध है। मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम इसमें आपको 4 साल प्रोवाइड करते हैं। इसमें 6,500 रुपये प्रति वर्ष आपको फीस पे करनी है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तो 6,500 प्लस 300 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के पे करने हैं। ये हम एमए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी MRD 101, 102 और 103 ये आपके कंपलसरी कोर्सेज के फॉर्म में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है। साथ में एक MRD 004 और एक डिसर्टेशन आपके लिए एडिशनल फर्स्ट ईयर में कंपलसरी के तौर पर लाया गया है, जो कि पीजी लेवल का प्रोग्राम होने की वजह से आपको फर्स्ट ईयर में एक डिसर्टेशन भी कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर में आपके सामने 6 कोर्सेज हैं, जिनमें से कोई 5 कोर्सेज आपको चूज़ करने हैं। आप देख सकते हैं कि PGDRD की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें जो प्रोजेक्ट वर्क था RDD 05 था, जबकि इसमें ये प्रोजेक्ट वर्क के फॉर्म में नहीं है। RDD 06 और RDD 07 ये दोनों थियोरेटिकल कोर्सेज हैं, और इसके साथ ही आपके MRDE 101, MRDE 002, 003 और 004 ये टोटल आपके 6 कोर्सेज हैं। इनमें से कोई 5 कोर्सेज लेकर के आप MARD को कंप्लीट कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने CRD कर रखा है तो वो MRD 101, 102, 103 का क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द IGNOU वेबसाइट। जिन्होंने PGDRD किया हुआ है वो भी MARD के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो क्रेडिट ट्रांसफ़र उनको ऑफर किया जाता है। जो कोर्सेज कॉमन होंगे उसके तहत वो MARD के सिलेबस में जो कॉमन कोर्सेज हैं उनको वो क्रेडिट ट्रांसफ़र PGDRD से करवा सकते हैं। अब एक हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि इसके नीचे ही दिया हुआ है, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन इसको हम कहते हैं, जो पहले MSc डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसा प्रोग्राम है जो कि फर्दर ऐसे लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है जो डायटेटिक्स या न्यूट्रिशन के फील्ड में अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं प्रोफेशनली। तो इसमें बेसिक जो हमारा प्रतिबंध है वो ये है कि ये सिर्फ जुलाई सेशन में ही ऑफर पे होता है, और इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम। तो ये ज़रा सा बाध्यता है। तो जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन बाध्यताओं के तहत इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आजकल हमारा जुलाई सेशन का एडमिशन चल ही रहा है, अगर जो भी जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स है इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो ये फिर जनवरी में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए आप जुलाई का फ़ायदा ले लें, और उससे होगा कि आपके जैसे है कि 6 मंथ्स है आप सेव कर सकते हैं। अगर आप इसी सेशन में ये प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जो हमारी लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। जी, इसमें जैसा कि चूँकि PG लेवल का प्रोग्राम है तो मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 4 ईयर्स का प्रोविज़न ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और इसकी फ़ीस आपकी 16,200 रुपये प्रति वर्ष है। तो आपको तकरीबन 33-34 हज़ार रुपये दोनों साल में मिला करके पे करने होंगे, एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह शामिल करके तकरीबन 34,000 रुपये आपके लगेंगे। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ज़रा सा टिपिकल टाइप की है। तो इसमें BSc अगर होम साइंस किया हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, या आपने PG डिप्लोमा कर रखा है डायटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, या आप अगर ग्रेजुएट हैं BSc ऑनर्स और इक्वलेंट आपका MBBS है, या आपने BHHS वगैरह कर रखा है, तो आपके होम साइंस की फील्ड के हों या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के हों, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल फील्ड के, केटरिंग के फील्ड में भी अगर आपने कर रखा है, लेकिन साथ में आपके पास IGNOU का DNHE किया हुआ होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने CNCC या CFN भी किया हुआ है, जिसके बारे में अभी हम लोग आपसे फर्दर जिक्र करेंगे, तो वो अगर इनकी IGNOU से आपने किया हुआ है तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक सुविधा यूनिवर्सिटी आपको ये देती है कि अगर आपने MBBS किया है या BSc ऑनर्स किया हुआ है तो आप इस प्रोग्राम के साथ साथ साइमल्टेनियसली CFN और या CNCC के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कह लो प्रोग्राम है। और कितने लोग हैं जो कि है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, इवन जो है कि इसमें होम साइंस से रिलेटेड हैं,
तो ये प्रोग्राम है, क्योंकि कई बार होता है कि मेडिकल फील्ड वाले भी चाहते हैं कि हमें ये डाइट्स जो है इससे रिलेटेड है, न्यूट्रिशन वगैरह की नॉलेज हो, तो ये प्रोग्राम उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इवन है कि मैंने एक देखा कि स्टूडेंट्स है, उसने बैचलर इन होम्योपैथी किया हुआ था, वो प्रोग्राम भी इसको करना चाहता था, तो वो अभी कर रहे हैं। तो ऐसे हैं कि जो मेडिकल फील्ड से किसी भी एरिया में है, तो ये प्रोग्राम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी CFN या CFGC में हाँ, साइमल्टेनियस simultaneous। रजिस्ट्रेशन कराया होगा, हाँ जी, हाँ तो जी। वो इस वजह से ये प्रोग्राम बहुत ही कारगर साबित हो सकता है ऐसे लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये इनके कोर्स हैं फर्स्ट ईयर के, और इस तरह से सेकंड ईयर के दिए हुए हैं। टोटल आपको 72 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। इसमें आपको इंटर्नशिप का भी एक प्रोविज़न है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस प्रोग्राम को करने का ये है, जैसा कि इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कि ये एक स्पेशल फीचर है कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करेगा, जब आप 3 महीने की इंटर्नशिप साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 30 क्रेडिट का ये कोर्स होगा और सब कोर्स वर्क, और साथ में आपकी 16 क्रेडिट की इंटर्नशिप ये कंप्लीट करते हैं। इवन हम देखा जाए, जैसे हम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी कहा गया है कि अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका मन नहीं चाहता कि आप डिग्री करना चाहते हैं, तो एक एग्जिट भी कर सकते हैं, जैसे है कि कुछ कोर्सेज को कंप्लीट करते ही। हमारे इग्नू में तो ऑलरेडी ऐसी फैसिलिटीज़ है, जैसे आप मान लो है कि पीजी लेवल का करना चाहते हैं, 1 साल कर लिया है, तो आप उसका है आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उससे पहले ही हमारा इग्नू में ये सारा प्रोसीजर इग्नू ऑलरेडी ऑलरेडी किया हुआ है। मॉड्यूलर अप्रोच को बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। MBA प्रोग्राम में भी चल रहा था, और MSc DFSM में भी ये चीज़ है, और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में तो हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से सर्टिफिकेट लेवल से PG लेवल तक विद्यार्थी आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी जो हमने आपको पहले जिक्र किया था, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें भी बताया था कि आपके पास सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़ है, फिर डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ है, फिर आप MTTM कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें इग्नू बहुत पहले से लेके चल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो 2020 में आई है, जैसा कि आपने कहा कि इस टाइप की चीज़ें इग्नू में बहुत पहले से चल रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम्स इग्नू में ऑलरेडी पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हैं, जिससे विद्यार्थियों को बहुत सुगमता से अपनी शिक्षा को ग्रहण करने में आसानी प्राप्त होती है। अब हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, MSc काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी के बारे में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे साइकोलॉजी के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी में MA कर रखा है, तो वो सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर कर लेते हैं, ये खासकर ऐसे लोगों के लिए है जैसे जो फैमिली में डिसऑर्डर्स होते हैं या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स में किस टाइप के चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि आप फर्स्ट ईयर करके भी छोड़ सकते हैं, तो आपको PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सेकेंड ईयर में भी आप चाहें तो प्रवेश लेकर के डायरेक्टली इस पर प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन है। किसी ने अगर PG डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो वो फ्यूचर में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। अगर किसी ने मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो वो फर्स्ट ईयर में के बाद एग्जिट करके PG डिप्लोमा ले सकता है। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये आपका टोटल 64 क्रेडिट का प्रोग्राम है, और जिसमें प्रति वर्ष 16,800 रुपये फीस है। तो अगर PG डिप्लोमा में आप एडमिशन लेते हैं तो 16,800 रुपये पे करने होंगे। अगर आप MSc CFT में एडमिशन लेते हैं तब भी फर्स्ट ईयर में आपको 16,800 रुपये ही पे करने होंगे। कुछ सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स मैडम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर है या न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर के ऊपर है। डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी हमारे रीजन में काफ़ी डिमांड भी है। सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, ये बेसिकली आपको बताता है कि भोजन एवं पोषण के बारे में किस तरह से आपको प्राइमरी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन ना हो, तब भी आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। बस आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, हिंदी, असमिया लैंग्वेज, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी,
पंजाबी, तमिल, उड़िया, ये कई भाषाओं में उपलब्ध है ये प्रोग्राम। तो अगर किसी भी ऐसे विद्यार्थी को जिनको भोजन एवं पोषण के बारे में बेसिक जानकारी लेनी है, तो वो इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 1900 रुपये फ़ीस है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि कई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो जो भी आपको सुगम लगता है उसके हिसाब से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 16 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है, जिसमें 3 कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं। और मैं यहाँ और थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी, जैसे ये सर्टिफ़िकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन है, वो हाउसवाइफ्स है जो कि है कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो कई बार कहते हैं कि एटलीस्ट है हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि फैमिली का खाना बनाना क्या न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक लेडी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं जो चाहूँगी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ये वीडियोज़ को देखेंगे, तो वो अपनी इवन अपनी मदर के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि इग्नू में ये ऐसा प्रोग्राम है, जिससे है कि अगर ये कर लें तो उनको बहुत ही एक अच्छी नॉलेज मिल सकती है, और अपनी फैमिली को एक कैसे पौष्टिक आहार देना है, क्या चूज़ करना है कि खाना बनाते टाइम कि कौन-सी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स है, किस चीज़ में क्या है। तो मुझे लगता है अगर वो ये प्रोग्राम कर लेंगी तो बहुत ही फ़ायदा होगा, जिससे कि अपने परिवार की जो सेहत को है वो उनका ख्याल रख सकती है। हाँ जी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे स्वास्थ्य का जो भी ख्याल रखना है वो भोजन के माध्यम से ही होता है, क्योंकि सारी ऊर्जा हमें अपने काम को करने के लिए भोजन से ही प्राप्त होती है। तो ये हमारा सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम है। इसी का एक एडवांस लेवल का प्रोग्राम डिप्लोमा लेवल का है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसके बारे में हम लोग अब जिक्र करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस टेबल में दिया हुआ है। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 और इट्स इक्वलेंट है। जैसे कि CFN में हमने बताया कि कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बस आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। DNHE में आपको 12वीं किया हुआ होना ज़रूरी है। ये भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। डिप्लोमा प्रोग्राम होने की वजह से इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल है, मैक्सिमम 3 साल है, और इसकी फ़ीस आपको 3000 रुपये पे करनी होगी। तो इवन मेडिकल फील्ड वाले भी इस प्रोग्राम को काफ़ी मीन्स बड़ी रोचकता के साथ करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो फूड से रिलेटेड जो कार्य कर रहे हैं, या मेडिकल फील्ड में है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें 4 कोर्सेज़ हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट वर्क है, वो कंपल्सरी कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। इसका CFN से बेसिकली कोई क्रेडिट ट्रांसफ़र वाला ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भोजन एवं पोषण में है। ये आपका पोषण और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको क्या ज़रूरतें हैं, उसके बारे में ये प्रोग्राम आपको डिप्लोमा लेवल का है, जो कि विस्तार से जानकारी देता है। तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क कंपल्सरी है, एक वाइटल कंपोनेंट है इस प्रोग्राम का। इसके लिए आपको स्टडी सेंटर पर गाइड उपलब्ध कराए जाएँगे, जो कि आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को इग्नू के हेडक्वार्टर भेजेंगे, जहाँ पर उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और आपके मार्क्स लगेंगे। बाकी 3 थ्योरी के पेपर हैं, जिसमें आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर के अपीयर होना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फिर सर्टिफिकेट लेवल का एक प्रोग्राम है, जो कि न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। हम लोग आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन का हमारा स्कूल है, ये न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, चाइल्ड केयर, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। और यही चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अब इनकॉर्पोरेट की गई हैं, जबकि ये प्रोग्राम्स कई वर्षों से इग्नू में ऑलरेडी उपलब्ध। तो इसलिए है कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, अगर अब जो स्टूडेंट्स है चाहते हैं कि हम इस फील्ड में कुछ महारत हासिल कर लें, तो इग्नू के ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। इवन जैसे पंजाब का ट्रेंड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन की तरफ जाते हैं, तो इवन ये जो प्रोग्राम्स है वहाँ भी बहुत इसकी अहमियत है, जहाँ कह लो कि बहुत यूज़फुल है। कुछ भी है वो अपना वहाँ काम ढूँढते हैं, तो ये प्रोग्राम अगर इसकी एजुकेशन लेते हैं या एडमिशन ले लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि हमारा DNHE है, CFN है, CNCC है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम्स ऐसे हैं, खासकर आप देखिए इंटर रिलेटेड है, ग्राम्य विकास है। कई ऐसे NGOs होते हैं जो कि ग्रामीण लेवल पे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो इस टाइप के जो कोर्सेज हमारे
स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें भी अगर कर रखे हैं तो वो उन पर्टिकुलर एरियाज़ के लोगों को गाइड करने में, उनकी हेल्प करने में वो बहुत कारगर साबित होते हैं कि किस तरह से उनके पास अपनी खुद की नॉलेज वो दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं और उन लोगों को स्वच्छता के प्रति, भोजन के प्रति, पोषण के प्रति और बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करना है, ये सब चीज़ें, बच्चों को किस तरह से पोषण देना है, किस तरह से कम्युनिटी में न्यूट्रिशन को फैलाना है, किस तरह से चाइल्ड केयर सर्विसेज को प्रमोट करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि समाज के ओवरऑल विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो ये जो प्रोग्राम हमारा सीएनसीसी है, ये इसी दिशा में आपको जानकारी देता है, जिसमें न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, ये 2 कोर्सेज इसमें 8-8 क्रेडिट के हैं। टोटल 16 क्रेडिट का हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, जिसमें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट है। ये इंग्लिश और हिंदी माध्यम में उपलब्ध है और इसकी फ़ीस 2,400 रुपये आपको पे करनी है। यहाँ मैं एक और थोड़ी-सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जो प्रोग्राम है जो लोग हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड करना चाहते हैं कि कोई न कुछ अपने लेवल पे कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसमें होती है कि क्रैच कुछ लोग हैं कि बच्चों को पालना कैसे है, उनको क्या न्यूट्रिशियस चीज़ें देनी है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वो जैसे है कि चाइल्ड केयर सेंटर जिसको हम क्रैच बोलते हैं, क्योंकि आजकल है ज़्यादातर है पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चों को कैसे सँभालें और घर में अकेले रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल कैसे लोगों पे विश्वास करना कुछ बहुत सारे हैं कि सोशल चीज़ें हैं जिसमें कि ऐसे में वो अपना बच्चों को कहाँ छोड़े, तो उसके लिए है कि क्रैच वगैरह में छोड़ना है, तो वो जो क्रैच चलाते हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि अगर ये इस प्रोग्राम को करने के बाद ही अगर उस फील्ड में वो सोच रहे हैं। इवन जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं पूरे देश में, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि कई जगहों पर लेडीज़ भी अपना खेत में काम कर रही हैं या घर के बाहर निकल करके अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो उनके भी बच्चे छोटे होते हैं, कभी कभार ऐसी स्थिति आ सकती है कि घर पे देखने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो सेंटर्स होते हैं, ये एनजीओ के द्वारा ग्रामीण स्तर पे भी चलाए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स माफ़ कीजिएगा, बच्चों को देखभाल के लिए इन एक्सपर्ट लोगों की मदद से सुविधाएं दी जा सकती हैं। एक हमारा एडिशनल प्रोग्राम है 6 महीने का, इसी स्कूल की तरफ से ऑफर किया जाता है, सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्केंडाइजिंग का। ये इसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 है, लेकिन इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का ही है। तो इसमें किस तरह से विद्यार्थी वस्त्रों को बनाना और किस तरह से उसको इंडस्ट्री के माध्यम से अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये 6 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें आपको अपैरल इंडस्ट्री और फैशन टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किस तरह से आपको अपने जो आपने वस्त्र बनाए हैं उनको किस तरह से उसका व्यवसायीकरण करना है, इन सब चीज़ों के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। ये भी 8 क्रेडिट के 2 कोर्सेज ऑफर होता है, BHC 05 और BHC 06, तो टोटल 16 क्रेडिट्स का ये हमारा प्रोग्राम है, जो कि 6 महीने का है। मैक्सिमम आप इसको 2 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिप्लोमा लेवल के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पर, जिसको कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत एडमिशन्स भी किए हैं। ये तो प्रोग्राम है पंजाब में बहुत ही पॉपुलर हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमने जुलाई 19 से लेकर आज तक हमने काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं। अगर पिछले हम 19 और 20 में देखें तो 44,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस सेशन में भी है, पिछले 2 सेशंस में भी काफ़ी लोगों ने ये प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम का है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट बहुत इनकरेज कर रही है उन स्टूडेंट्स के जो टीचर्स के लिए जो कि आंगनवाड़ीज़ में काम कर रहे हैं, जिसको हम एजुकेशनल वॉलंटियर्स कहते हैं। तो वो ये प्रोग्राम को करके तो वो कुछ है कि उनको बेनिफिट हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट दे रही है कि उनको रेगुलर करने में या कई तरह की सहूलतें जो है कि मुहैया कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को मैक्सिमम लोग देखें और इसको एडमिशन लें और कंप्लीट करें। इसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 ही है,
और ये इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ तमिल लैंग्वेज में भी ऑफ़र किया जाता है। लेकिन चूँकि हम लोग पंजाब में बेसिकली अपना क्षेत्र रखते हैं, तो तमिल के बारे में सोचना उतना सार्थक नहीं होगा। तो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में ही इस प्रोग्राम को हम मान के चलें। और जहाँ तक इसकी ड्यूरेशन है, जो कि डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, तो मिनिमम 1 वर्ष आपको लगेगा इसको कंप्लीट करने में। मैक्सिमम आप इसको 3 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो इसमें आपको 3000 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। इसमें भी एक प्रोजेक्ट वर्क कंपल्सरी कंपोनेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। बाकी 3 इसमें थ्योरी के पेपर्स हैं, जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा। इस प्रोग्राम पे जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी अर्ली चाइल्डहुड केयर को एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट के रूप में रखा गया है। तो इसलिए भी इस प्रोग्राम को अब हमने बहुत अलग नज़रिए से देखना शुरू किया है, और हम ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक ऐसे लोग जो कि प्री स्कूल लेवल पे या आंगनबाड़ी में, जैसा कि मैडम ने कहा कि लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम जो है प्रमोट करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आएँ और हमारे साथ जुड़ें। इसके अलावा 1-2 और डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो कि इग्नू ऑफ़र करता है। डीएनएचई के विषय में हम लोग आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक ये प्रोग्राम है डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, डीपीलेड। इसको भी हम जो है सिर्फ इंग्लिश में ही ऑफ़र कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी इसकी 10+2 या इक्विवेलेंट है, और इसमें जो फीस है वो आपको 3600 रुपये पे करनी होगी। मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्ष, मैक्सिमम आप इसको 3 साल में पूरा कर सकते हैं। ये भी आप देखें तो एक तरह से ग्रामीण लेवल के डेवलपमेंट के चीज़ों को ही साथ में लेकर के इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है। पंचायत इन इंडिया, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्रोजेक्ट वर्क इसमें आपका कंपलसरी है, और एक आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का भी इसमें 6 क्रेडिट का एक कोर्स कंप्लीट करना होगा। और 6-6 क्रेडिट के इसमें 5 कोर्सेज हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे। टोटल 30 क्रेडिट्स आपको इसमें समय देना होगा। तो जैसा कि मैडम ने बताया था आपको कि 1 क्रेडिट 30 घंटे के इक्विवेलेंट होता है, तो इसमें आपको 900 घंटे की टोटल स्टडी टाइम डिवोट करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो है कि इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, और हम चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स है जो हमारा वीडियो देखेंगे, तो ये आगे इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें, अपने तक सीमित ना रखें, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए कि वो जो एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलर सिस्टम में एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं, रोज़ क्लासेस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इग्नू में एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप घर बैठे हाँ ऊंची सी ऊंची शिक्षा आप ले सकते हैं। तो इसलिए है कि इस सिस्टम का, डिस्टेंस एजुकेशन मोड का, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। इसके अलावा मैडम एक डिप्लोमा प्रोग्राम ये स्कूल और ऑफ़र करता है, और ये भी आज की डेट में बहुत ही रेलिवेंट प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। आप देखते होंगे आजकल इवेंट मैनेजर्स के नाम से बहुत से लोग आपसे संपर्क करते हैं। आपका कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, या मतलब स्मॉल लेवल पे आपके घर में कोई भी छोटा फंक्शन हो, वहाँ से ले करके लार्ज कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं। इवन आप समझिए कि कभी किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई फंक्शन है, प्राइम मिनिस्टर की कोई गैदरिंग करनी है, तो ये सब इवेंट मैनेजमेंट होता है, जिसमें स्मॉल लेवल से लार्ज स्केल लेवल तक की आपको गैदरिंग करनी है। तो उसमें किस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज्ड तरीके से लेकर चलना है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर क्रिएट ना हो। तो ये आपको एक प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज देता है कि किस तरह से आपको इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में अपना ज्ञान हासिल करना है। ये 32 क्रेडिट का फुल फ्लेजेड 1 वर्ष का मिनिमम ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, जिसमें आपको 10+2 या इट्स इक्विवेलेंट इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इंग्लिश ही है। और जहाँ तक फीस की बात है, चूँकि ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का प्रोग्राम है, तो इसकी फ़ीस कंपेरेटिवली ज़रा सा हायर साइड में है और प्रोग्राम्स के मुकाबले। 8000 रुपये आपको इसके लिए फ़ीस पे करनी होगी। इसमें आपके टोटल 7 कोर्सेज हैं, जिसमें एक कोर्स 8 क्रेडिट का है, बाकी आपके कोर्सेज 4-4 क्रेडिट के हैं। टोटल 32 क्रेडिट के आपके क्योंकि ये एक कोर्स है। बहुत ही एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आ जाएगी इस इसमें इसीलिए प्रोग्राम में। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल भी इसीलिए रखा गया है कि आप इस जब तक इंटर्नशिप नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को हैंडल करना है।
आपको फील्ड में जब उतर करके आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट कोऑर्डिनेटर की तरह से काम करना है या इवेंट प्लानर की तरह से काम करना है, इवेंट मैनेजर की तरह से काम करना है, यू नीड प्रोफेशनल स्किल्स। तो उसके लिए आपको फुल्ली अपने को एडेप्ट करना है, तभी इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, जो कि स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर के आता है, जिसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं, किस तरह से इवेंट प्लानिंग करनी है, इवेंट कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, इवेंट की मार्केटिंग करनी है। कभी ऐसे भी आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं जिसमें आपको उसकी मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप सीखेंगे। किस तरह से प्रमोट करना है किसी पर्टिकुलर इवेंट को, जो कि मान लीजिए 15 दिन बाद होना है, 1 महीने के बाद होना है। किस तरह से फाइनेंसिंग होनी है, किसकी अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, तो ये सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सीखेंगे। बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लेवल का ये प्रोग्राम डेवलप किया गया है स्कूल की तरफ से। तो इसमें जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो इवेंट मैनेजमेंट की फील्ड में आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अपने को एडमिट करा सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम छोटा सा फंक्शन भी घर में करना होता है, तो अगर हमें ऐसी चीज़ों की नॉलेज ना हो तो बड़े ही एक टेंशन वाला माहौल सा हो जाता है, हाँ, कैसे होगा, कैसे करेंगे इसमें सारा। अगर ये प्रोग्राम किया होगा तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होगी, बड़े आराम से आप इवेंट को है कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये प्रोग्राम करके बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। तो ऐसे है कि ये इन्फॉर्मेशन इवन आप है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। जहाँ तक अप्लाई करने की बात है, आप हमारे इनिशियल लेवल के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से आपको जानकारी दी है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की, जैसे कि अभी लास्ट डेट 25 अगस्त है, जो कि कल ही है। तो आप लोग के सामने हमने स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो भी इग्नू ऑफ़र करता है, आपके सामने विस्तार से उन प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा किया है। और जहाँ तक कि मेरी समझ है, और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन अपने प्रोग्राम्स लाता है, और किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स को आप जब करते हैं तो आपको एक नॉलेज तो प्राप्त होती है, लेकिन आप जिसको कहते हैं कि सोसाइटी में स्टैंड आउट भी होते हैं, जिससे आपको अलग से कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइप के प्रोग्राम्स जनरली और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती हैं। अलग से एक मकाम हासिल करते हैं कि हाँ, हमारे पास इस टाइप की डिग्री है, जिससे कि हमको सोसाइटी में अपना एक जो रोल प्ले करना है, या प्रोफेशनली या एज अ सोसाइटी में अपने रोल को प्ले करने के पर्पज से, तो वो चीज़ें आपके लिए इस पर्टिकुलर स्कूल की तरफ से जो भी ऑफ़र की जा रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। और मेरी यही उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे अधिक से अधिक जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं रीजनल डायरेक्टर महोदया को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि इग्नू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें है कि आपकी हर एक तरह की जो एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए इतना ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ताकि यह है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र ना रह जाए जिससे कि आपको है कि वो प्रोग्राम की जो स्टडी ना हो। तो इसलिए है कि इतना नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, आप ये इसका फ़ायदा लें। और मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप ये एडमिशन ले रहे हैं प्रोग्राम के बारे में, कई बार ये एक लिस्ट ऑफ स्टडी सेंटर आपको शो करेगी, जैसे आरसी खन्ना के अंडर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मान लो किसी स्टडी सेंटर में वो प्रोग्राम लिस्ट में नहीं है, तो जो हमारे इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना है, ये एक आरसी के साथ साथ एक स्टडी सेंटर भी है, और इसका कोड है 2200। तो जो प्रोग्राम आपको स्टडी सेंटर में उपलब्ध नहीं है, तो वो आरसी खन्ना कोड आप चूज कर सकते हैं। 2200 अगर आप करोगे तो वो प्रोग्राम का आपको उस एडमिशन उस आरसी खन्ना के अंडर स्टडी सेंटर जो है उसमें मिल जाएगी। तो मैं और ये कहना चाहूँगी, जो हमारा मकसद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देने का है, कि ये है कि आपको कहीं इधर-उधर भटकना ना पड़े इग्नू के सिस्टम के बारे में। तो हम चाहते हैं कि हम हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दें, और जैसे हम आपको ये इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, कहीं आपको कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं,
कि आपकी वो जितनी क्वेरीज है उसको पूरा कर रही है। अगर नहीं कर रही है, कहीं भी दिक्कत है, तो आप हमारे साथ अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम ये कहना चाहेंगे कि आप इग्नो जो हमारा है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और ट्विटर है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो और इसमें जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपलोड करते हैं, उसको आप काइंडली ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ही है। हम चाहते हैं कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एजुकेशन के क्षेत्र बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना के अंडर स्टूडेंट्स जुड़े। तो ताकि ये अगर जितना नंबर बढ़ेगा तो हमें उतनी ही खुशी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक हर घर तक ये हमारा एजुकेशन का जो दीपक है वो उसकी लौ सारे परिवार में फैलनी चाहिए, फैमिली में जानी चाहिए, क्योंकि इग्नो ही एक जन जन का विश्वविद्यालय है जिसको हम फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जिसमें है कोई भी एज ग्रुप का है स्टूडेंट है, या कोई भी फैमिली ग्रुप है, फैमिली मेंबर है कि एडमिशन लेना चाहता है, किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पा जो अपने ड्यूरेशन में नहीं ले पाया, अब वो पढ़ना चाहता है, तो इग्नो में बड़े आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इग्नो के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग सारी जानकारी आपको दे देंगे कि हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके क्या लिंक्स हैं, और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स जो रीजनल सेंटर पे चल रहे हैं उनके बारे में विस्तार से आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।